देखिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम लोग डिस्कस। फोर्थ क्वेश्चन में है इन आंसरिंग, प्लीज लिसन इन आंसरिंग अ क्वेश्चन on a multiple choice test a student either knows the answer or guesses। ठीक है, दो बातें तो होंगी। let 3/4 be the probability that he knows the answer। आंसर जानने के चांसेस कितने हैं? 3/4, यानी जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें में से 3/4 तो उसको आते हैं, 3/4, और 1/4 में क्या करेगा? गैस करेगा, तुक्का मारेगा। ठीक है ना, ये पॉसिबिलिटीज आपने नोट कर ली। जो जितना भी पेपर है उसमें से 3/4 आता है और 1/4 में गैस करना है उसको। ये तो हो गया दो चांसेस। दूसरी बात क्या है? एज्यूमिंग दैट अ स्टूडेंट हु गेसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट, यानी अब उसने जो गैस किया उसके करेक्ट होने के चांसेस कितने हैं? 1/4 दे रखे हैं, और इसके आगे की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी कि जब उसको आता होगा तो उसके चांसेस कितने होंगे, ये नहीं दे रखा है। तो उसका मतलब क्या होगा? मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आपको आंसर आता है, या तो आप गैस कर रहे हो, है ना, या आपको आंसर आता है। अगर आता है तो आप श्योर हो ना कि आंसर ठीक है, 100% है उसके लिए, तो वो शो नहीं किया गया। तो आंसर आपको आता है, यानी ए अगर हम इवेंट मानेंगे, E1 को नोज द आंसर, E2 मानेंगे गैसेस द आंसर, और ए मानेंगे आंसर्ड करेक्टली। तो पहले आप यहाँ पे लेट कर लेते हैं इवेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 ही कर रहे हैं ना, 4 में लेट द इवेंट्स बी, लेट द इवेंट्स बी, E1 क्या है भाई? नोज द आंसर, नोज द आंसर, और E2 क्या होगा? गैसेस द आंसर। और ए हो जाएगा आंसर्ड करेक्टली। प्लीज अभी रुक जाइए, आंसर्ड करेक्टली। पूछिए। नहीं, आंसर्ड करेक्टली व्हेन ही नोज द आंसर। ऑप्शन क्या लगा रहा हूं? अभी क्या लगाया मैंने? पहले तो इवेंट्स होंगे कि आपको क्वेश्चन पेपर से कितना आता है, 3/4 आपको आते हैं, ठीक है, और 1/4 क्या है? पहले तो आपके सामने क्वेश्चन पेपर है, लिसन, क्वेश्चन पेपर में 100% में से 75% का मतलब 3/4 आपको आता है, और 1/4 में क्या करेंगे आप? गैस करेंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब आप गैस करोगे तो तुक्का जो होगा आपका फिट भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। यानी आंसर्ड करेक्टली का मतलब हो गया, आंसर्ड करेक्टली का मतलब है व्हेन, अगर आपको आंसर आता है तो आप करेक्टली है, नहीं कि 100% आपका आंसर ठीक होना चाहिए। आंसर्ड करेक्टली व्हेन ही नोज द आंसर, क्या प्रोबेबिलिटी है? 100%, यानी 1 आएगी। ठीक है, और दूसरे केस में क्या होगा है? और दूसरे केस क्या बनेगा? आंसर्ड करेक्टली व्हेन ही गेसेस द आंसर। बताइए अब हसन प्लीज बताइए, दूसरा केस क्या है? आंसर्ड करेक्टली, हाँ, तो क्या होगा? वो 1/4 दे रखी है। तो अब सारी चीजें हमें नोट करके लिखनी है। सच दैट करके बताइए क्या लिखेंगे, और कॉपी कीजिए जल्दी से अपनी कॉपी में, अब आप खुद से लिखने की कोशिश कीजिए इसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा? E1 क्वेश्चन पेपर आया, 3/4 दे रखी है, जो क्वेश्चंस हैं उसमें से 3/4 आपको आते हैं। आंसर करेक्टली कितना? 3/4, और जब जो आपको गैस करना है कितना है? 1/4। तो इवेंट E1 क्या है? 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी कि नोज द आंसर, 3/4 चांसेस है जो आपको आंसर पता है। और E2 के लिए क्या लिखेंगे? जब आप गैस करोगे तो 1/4 में आपको गैस करना है, इनका मिला के तो 1 बन गया ना टोटल। या तो आपके पास जो क्वेश्चन पेपर है आता होगा तो बाकी क्या होगा? गैस करने के लिए 1/4 बचेगा, 3/4 आता है, 1/4 गैस कर लेंगे ना। दूसरी चीज आती है कि अगर आपको आंसर आता है और आपने आंसर करेक्टली किया है तो आपका क्या बनेगा? आंसर आपको आता था और आपने आंसर करेक्टली किया, आंसर करेक्टली व्हेन ही नोज द आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो कितना आएगा? और दूसरे केस में प्रोबेबिलिटी में क्या? ही आंसर करेक्टली व्हेन ही गेसेस द, व्हेन ही गेसेस, गैस करता है तो उस केस में कितना यहाँ पे आएगा प्रोबेबिलिटी? गैस की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/4,
आंसर्ड करेक्टली व्हेन ही गेसेस 1/4 और आंसर्ड करेक्टली व्हेन ही नोज 1 आएगा इसका, इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 1। और अब आपको लगाना है बाय थ्योरम, क्या बनाना है आपको बाय थ्योरम, आपको ये बताना है कि जब आपने आंसर करेक्टली किया तो वो जो क्वेश्चन था वो आपको आता था, ये पूछा गया है। What is the probability that the student knows the answer given that he answered it correctly? यानी कि even हो चुका, इसके हिसाब से even हो चुकी बात नहीं, अब हमारे पास ये बताना है कि even, हाँ, even ऑब्लिक ए आंसर करेक्टली तो हुआ यानी बाय थ्योरम के हिसाब से, तो अब लिखने प्रोबेबिलिटी ऑफ even/a और इक्वल टू में आपको उसको फिल करना है। कंडीशनल तो हम यहाँ पर सीख चुके हैं पहले, अब यहाँ कंडीशनल के हिसाब से हम इवेल्यूएट कर रहे हैं डायरेक्टली। हमने फॉर्मूले लगाए थे इंटरसेक्शन और नीचे, यहाँ पे हमें जरूरत नहीं पड़ रही इसकी, क्यों नहीं पड़ रही, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 इवेंट ऐसे हैं, ठीक है, जिसमें से आपने थर्ड इवेंट को चेक करना है कि वो, जैसे अपने आपके सामने क्वेश्चन पेपर है और क्वेश्चन पेपर में से आपने या तो आंसर आपको आता है या आपको नहीं आता है, यानी कि नहीं आता तो उसमें आप गैस करेंगे। तो इवन वाला पार्ट जो है वो आपको आने वाला पार्ट हो गया जब को आता है, यानी आपको आंसर्स पता हैं। और E2 कौन सा पार्ट है जिसमें आपको आंसर नहीं पता, तो उसमें गैस किया आपने। और ए क्या है, इवेंट ए हमने उसे माना है कि आपने जो आंसर किया है वो करेक्टली किया है दोनों कंडीशंस में। आपको आता था तो आपका सही बात है आंसर करेक्टली होगा तो 100% चांसेस होंगे उसके, इसमें कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, इसमें वैल्यू कितनी आएगी 1, यानी कि वो श्योर इवेंट होगा एक तरह से। और जब आप गैस करोगे तो गैस करने में आपके जो चांसेस है 1/4 ठीक होंगे, यानी कि 4 में से 1 ही ठीक होगा आपका। गैस कर रहे हैं ना, आपने 4 में टिक लगाया आपने गैस करके, लेकिन 1 ही ठीक होगा। तो 1/4 जो चांसेस हैं वो तब हैं जब आपने आंसर को गैस किया और आपने आंसर करेक्टली दिया। आंसर करेक्टली E2 क्या है, गैसेस, व्हेन गैसेस द आंसर को गैस किया उसने और आंसर करेक्ट भी दिया। तो यहाँ क्या बन रही है, यहाँ बन रही है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो बन रही है A/E2। E2 वाला केस हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि गैस किया आपने, और ए क्या है, आंसर करेक्ट भी किया आपने। अब इसमें आप ऊपर क्या लिखेंगे, क्योंकि इवन वाला केस पूछा है तो ऊपर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A/इवन, और नीचे आएगा दोनों के सम को, इवन और A/इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। यहां डाल दीजिए वैल्यूज 3/4 इंटू 1, 3/4 इंटू 1 प्लस 1/4 इंटू 1/4। अगर मैं यहाँ ऊपर नीचे 16 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 16/16 कर दीजिए। 16 से करने पर एक 4 कैंसिल होगा और दूसरे 4 से 4 3 से क्या बन जाएगा 12। यहाँ भी यही होगा, एक 4 कैंसिल और 4 से मल्टीप्लाई करके आ गया 12 और 4 16 कैंसिल, यहाँ कितना आ जाएगा 1। तो आंसर बन रहा है 12/13। जरा आंसर टैली कीजिए, सही है आंसर, ठीक है भैया, आपका हो गया 4th क्वेश्चन।